नमस्कार साथियों। कछुआ और खरगोश की कहानी हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं और सच कहूं तो ये प्रेरणा देने के बजाय अब बहुत से लोगों को बोर कर रही है। लेकिन इस मैं कहानी को एक नए अंदाज से, एक नए नजरिए से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें बहुत सारे लेसन्स, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हमें देखने को, सुनने को, समझने को, सीखने को मिलेगी। मित्रों, जैसे आप जानते हैं, कछुआ और खरगोश में रेस हुई थी और खरगोश ने सोचा कि शुष्क कछुआ क्या दौड़ेगा। खरगोश अति आत्मविश्वास से कुछ दूर दौड़कर सो गया और कछुआ धीरे धीरे चलते चलते मंजिल पर पहुंच गया। यह एक पुराना संस्करण है, लेकिन इससे भी हमें एक सीख मिलती है कि जीतता वह है जो लगातार पूर्ण समर्पण से कार्य करता है, ठीक उस कछुए की तरह। इस सक्सेस इज ए प्रोग्रेसिव ऑफ रियलाइजेशन ऑफ गोल्स। निरंतर प्रगति की प्रक्रिया का नाम ही सफलता है। सफलता के लिए कंसिस्टेंसी होना चाहिए, सफलता के लिए निरंतरता होना चाहिए, कंटिन्यूटी होना चाहिए। मित्रों, अब जो है कि कछुआ बहुत धीमे चलने वाला प्राणी है खरगोश से अपेक्षा। खरगोश बहुत शर्मिंदा होता है, बहुत लज्जित होता है, जगह जगह उसको मुंह छुपाना पड़ता है। एक दिन हिम्मत हार कर फिर से कछुआ के पास आता है और कहता है कि देखो, एक बार तुक्के में तुम जीत गए और जीत इसलिए गए कि मैं सो गया था। अब तुम नहीं जीत सकते हो, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ। बार बार जो है चैलेंज देने के बाद कछुआ ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो एक बार फिर से रेस लगा कर देखते हैं। लेकिन जो रेस का मंजिल तय होगी वो मेरे हिसाब से होगी। और कछुआ जो है बहुत सोच विचार कर एक मंजिल तय करता है। खरगोश बहुत खुश होता है कि इस बार हम कछुए को मजा चखाएंगे। नियत समय पे दोनों पहुंचते हैं और दौड़ना शुरू करते हैं। खरगोश इस बार सोच लिया है कि इस बार मैं सोऊंगा नहीं, इस बार अपने मंजिल पे पहुंचने के बाद ही मैं विश्राम करूंगा। बहुत तेजी से दौड़ता है, लेकिन कछुआ जो है, जो रणनीति बनाया है, जो मंजिल है उसके बीच में एक छोटी सी नदी आ रही है और वो जानता है कि खरगोश जमीन पे तो तेज दौड़ सकता है, लेकिन पानी में नहीं दौड़ सकता है, पानी में चल भी नहीं सकता है, पानी से वो डरता है और इसलिए वो रणनीति बनाया हुआ है। कछुआ धीरे 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 जब वहां पहुंचता है तो देखता है खरगोश जो है नदी किनारे बैठा हुआ है, मुंह लटकाए हुए। उसकी तरफ एक कुत्सित मुस्कान, एक व्यंग्यात्मक मुस्कान छोड़ता है और कहता है कि और भाई कैसे हैं। कछुआ जो है जब मुस्कुराता है तो खरगोश तो शर्मिंदा होता है और कहता है कि मान गया तेरी बुद्धि को, तू जीत गया। अभी मित्रों, इस कहानी से हमें दूसरी सीख मिलती है कि अगर शत्रु शक्तिशाली है और हार जाता है तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि किस्मत हर बार मेहरबान नहीं होती है और शत्रु हर बार गलती भी नहीं करेगा। और तीसरी सीख मिलती है कि जब कोई काम करना तय हो जाए तो अपनी खूबियों को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनानी चाहिए। कभी भी दुश्मन या लक्ष्य को कमजोर या मूर्ख मत समझो। यदि आप चाल सकते हो तो वह भी चल सकता है। अब जो है वहां एक और ट्विस्ट आती है। वहां पे एक शेर पहुंचता है और वो कछुआ और खरगोश दोनों को ललकारता है। कहता है कि देखो, पूरे जंगल में तुम्हारी दौड़ की तुति बोलती है, तुम्हारी मिसाल दी जाती है, तुम लोगों की पूरी जो है किताब कहानियां मनुष्य भी पढ़ता है। अब तुम लोगों को हमसे चैलेंज करना पड़ेगा और अगर तुम लोग
हमारा चैलेंज स्वीकार नहीं करोगे तो मैं तुमको खा जाऊँगा। अब मरता क्या नहीं करता। मित्रों, अब कछुआ और खरगोश आपस में कुछ विचार करते हैं और कहते हैं कि ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा। फिर से जो है कछुआ जो है मंजिल तय करता है और जानता है बहुत अच्छे से कि बड़े से बड़े ताकतवर व्यक्ति को भी बुद्धि से हराया जा सकता है। और अगर से ताकत सामने वाला शत्रु बहुत ताकतवर हो तो कोलैबोरेट कर लेना चाहिए, टीम गठित कर लेना चाहिए, यूनिटी कर लेना चाहिए। इसलिए अपने सारे रंज, सारे अपने जो है गीले-शिकवे भुलाकर खरगोश से कहता है कि देखो तुम्हारी भी जान क्या पड़ी है, मेरी भी जान क्या पड़ी है। और अगर हम लोग जो है ऐसे आपस में शत्रुता किए रहेंगे, आपस में कॉम्पिटिशन किए रहेंगे तो बाघ हम लोग खा जाएगा, शेर खा जाएगा। एक काम करो, जहाँ तक ज़मीन पड़ती है, वहाँ तक मैं आपके पीठ पे बैठूँगा और आप मुझे वहाँ पहुँचा दीजिए। क्योंकि अब मैं जानता हूँ आप शेर से ज़्यादा तेज़ धरती पे पहुँच सकते हैं। लेकिन ये भी मैं जानता हूँ कि शेर जो है पानी में नहीं चल सकता है और पानी जहाँ आएगी वहाँ मैं जो है आपको पार करा दूँगा। और इस तरीके से दोनों कोलैबोरेट करके उस शेर को हरा देते हैं। शेर जो है मायूस हो जाता है। मित्रों, इस कहानी से सीख मिलती है कि कोई बड़ा या तेज हो, इसका अर्थ ये नहीं कि वह जीतेगा। और जब शत्रु शक्तिशाली हो, तो टीम बनाकर मुकाबला करना चाहिए। और यदि आपकी कमी दूसरे की खूबी हो और दूसरे की कमी आपकी खूबी हो, तो इससे अच्छी जोड़ी और नहीं हो सकती है। तो ये कहानी आपको एक नए आयाम में मैंने आप लोगों से शेयर किया। ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ नया सुझाव देना है तो आप कमेंट करें। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें।